नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। मोहल्ले में अनैतिक कार्य करवाने का आरोप, वाड़वासुरी टाउन थाना में परिवार सौंप की कार्रवाई की मांग। रोटरी क्लब ने छात्राओं के लिए जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में लगाई नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन। जेल से जमानत पर छूट कर आए फलक शेर नामक व्यक्ति ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नियमित करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने गुरुवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने गुरुवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। रेलवे स्टेशन पर बनाए जा रहे एसी वेटिंग रूम और शहर को गांधीनगर से जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य देखा। इस दौरान रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने यात्रियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में डीआरएम को अवगत करवाया। डीआरएम ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कार्य होंगे। स्टेशन मास्टर ने बताया कि पूर्व में भी रेलवे स्टेशन पर एसी वेटिंग रूम की मांग की जा रही थी। यह मांग अमृत भारत योजना के तहत पूरी हो रही है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा एक नया एफओबी और बनेगा। यह एफओबी पूर्व में बने हुए एफओबी के साथ बनेगा। पूर्व में बना हुआ यह एफओबी तुड़वाया जाएगा। इसका काम द्वितीय चरण में होगा। वर्तमान में प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। भविष्य में सर्कुलेटिंग एरिया का नवीनीकरण किया जाएगा। पथवे का निर्माण तथा सौंदर्यीकरण भी होगा। स्टेशन मास्टर ने बताया कि टिकट विंडो के साथ हॉल वर्तमान में छोटा, भविष्य में बुकिंग विंडो पीछे कर हॉल को बड़ा किया जाएगा। पार्किंग सुविधा हट जाएगी, स्टॉल आदि लगाई जाएंगी। नए गेट का निर्माण करवाया जाएगा। रेलवे स्टेशन परिसर में आने व बाहर निकलने का अलग अलग गेट बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाने का भी प्रस्ताव है। इस मौके पर डीएसओ सुरेंद्र कुमार, डीएन नॉर्थ मनीष कुमार, एडीएसटी सुनील कुमार, अर्जुन राम, उदय सिंह चौहान, भगवान सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आगे स्टेशन पर हम लोगों ने पैसेंजर एमिनिटीज और सुविधाएं देखी। अमृत भारत स्टेशन के लिए ये डेवलप हो रहा है, तो कैसा काम कैसे चल रहा है और भविष्य में और कैसे हम पैसेंजर एमिनिटीज बढ़ा सकते हैं और यात्रियों को और सुविधा दे सकते हैं, इसके लिए आज आपने देखा ही होगा कि अमृत भारत स्टेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। एक एफओबी भी बन रहा है, आपने देखा होगा, जो इस साइड पे बन रहा है। और भी जो वर्क चल रहे हैं वो भी देखते हैं। ये जानकारी भी तो नहीं है, लेकिन जैसा होगा जैसे अमृत भारत स्टेशन है तो करीब 19 करोड़ है। तो इसमें आपके स्टेशन फसाड इम्प्रूव करना, सर्कुलेटिंग एरिया, ब्लू लाइन एरिया को उठाना और 12 मीटर का एफओबी बनाना, सारा चीज़। आज हमारे माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय का हनुमानगढ़ स्टेशन का दौरा हुआ, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन पर कार्य चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। क्या क्या सुविधाएं यात्रियों के लिए दी जा रही हैं उसके बारे में भी बताया गया। अब यहाँ पे एक एसी वेटिंग रूम की पहले डिमांड चल रही थी जो अमृत भारत में पूरा हो रहा है, और एक एफओबी जो गांधीनगर को जोड़ेगा, गांधीनगर से और मार्केट के लिए जाएगा, उसका भी काम चल रहा है। और एक नया एफओबी प्रपोज है जो 12 मीटर चौड़ा है, जो पुराना वाला एफओबी है उसके साथ ही बनेगा। उसको डिसमेंटल करके और उस पर जो है कुछ कमर्शियल फूड प्लाजा वगैरह का है उसमें बनने का आगे, लेकिन ये काम सेकेंड फेज में होगा। तो अभी फर्स्ट फेज का काम ही चल रहा है और ये आगे सर्कुलेटिंग एरिया को रिनोवेट किया जाएगा, पाथवे बनेगा, इसका सौंदर्यीकरण होगा। जो यात्री हमारा टिकट विंडो के साथ जो है हॉल है वो थोड़ा छोटा है, उसको रिनोवेट करके थोड़ा बड़ा किया जाएगा। बुकिंग विंडो थोड़ा पीछे किया जाएगा। वेटिंग हॉल एसी बनाया प्रपोज्ड है। फिर अन्य सुविधाएं पार्किंग वगैरह सब हट जाएंगी और यात्री सुविधाओं के लिए और भी खान पान की कमर्शियल चीज़ें जो स्टॉल वगैरह होंगी वो लगेंगी। और इसको तो नया गेट बनेगा तो ट्रैफिक में जो प्याऊ है, प्याऊ के पास हमारी दीवार चल जाएगी और एक एंट्री गेट होगा, एक एग्जिट गेट होगा। जो अभी खुला हुआ है, लोग बाहर से आते हैं घूम जाते हैं, वो नहीं होगा। जो भी आएगा पूरे स्टेशन का राउंड करके
जो स्टेशन पर जिसको आवश्यकता होगी वही आएगा, जो रेलवे का पैसेंजर होगा चढ़ने उतरने के लिए वही आएगा। बाहर की तरफ जो इंदिरा रसोई का जगह है वो जो है टर्न आउट के लिए है, वो टर्न आउट के लिए वहाँ स्पेस दिया जाएगा, नगर पालिका देगी, या जो नगर पालिका जैसे अपना क्या करती है वो बताएगी कि कहाँ से उस जनता जो है अपनी गाड़ियाँ कहाँ से मोड़ के ले जाएगी। मंदिर के बारे में तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो प्रशासन का काम है लिफ्ट लगाना। लिफ्ट का प्रपोजल तो है उसमें, जो अमृत भारत योजना में है लिफ्ट का प्रपोजल है। अब देखिए जो काम होने के बाद ही पता चलेगा और क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों को। अनैतिक कार्य करने से रोकने पर पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों की ओर से गली में खेल रहे बच्चे पर हमला कर आंख में गंभीर चोट मारने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में टाउन के वार्ड नंबर 27 के बाशिंदों ने टाउन पुलिस थाना में परिवार सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मोहल्ले में अनैतिक कार्य करने से रोकने पर पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों की ओर से गली में खेल रहे बच्चे पर हमला कर आंख में गंभीर चोट मारने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में टाउन के वार्ड 27 के बाशिंदों ने गुरुवार को वार्ड पार्षद प्रदीप पैरी के नेतृत्व में टाउन पुलिस थाना में परिवार सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बंटी मोयल पुत्र श्यामलाल मोयल निवासी वार्ड नंबर 27 टाउन ने बताया कि उसके पड़ोस में एक परिवार रहता है जो मोहल्ले में अनैतिक कार्य करवाता है। कई बार मोहल्ले वासियों की ओर से उक्त परिवार को अनैतिक कार्य बंद करने के लिए समझाया गया, लेकिन वे नहीं माने। जब भी मोहल्ले वासी उक्त औरत को समझाने जाते हैं तो वह या तो अपना या अपनी लड़कियों का सहारा लेकर मोहल्ले वासियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर डराती है। उक्त महिला का परिवार विरोध करने वाले मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ द्वेषता रखने लगा है। बंटी मोयल के अनुसार बुधवार शाम को उसके भाई का बेटा कविरुद्र गली में खेल रहा था, तभी उक्त औरत, उसका पति और उनकी लड़कियां व उसके लड़के ने बच्चे कविरुद्र पर हमला कर दिया। इससे कविरुद्र की आंख पर गंभीर चोट लगी। जब बच्चे को चोट लगने के बाद मोहल्ले के लोग उलावना देने गए तो उक्त औरत ने गाली गलौज में मारपीट की। इसके बाद कविरुद्र को लेकर अस्पताल गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कविरुद्र को जयपुर रेफर कर दिया। बंटी मोयल ने उक्त महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बबूता सिटी कॉलोनी वार्ड नंबर 27 गली नंबर 9 के अंदर बच्चे खेल रहे थे, तभी वो झगड़ा हुआ और झगड़े के अंदर बच्चे की आंख में गंभीर चोट लगी है। बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया गया और मैं उसको समझाने गया तो मेरे साथ भी बंधक बना के मारपीट की है। उसके साथ उसको वो करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो 5 लोग मुकदमा दर्ज करवाने आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे मित्र है बंटी जी मोयल जो वार्ड नंबर 27 में रहते हैं। उनका भतीजा है, वो वार्ड में खेल रहा था। वहाँ पे सामने एक मुस्लिम परिवार है जो रहता है, उनके घर के सामने खेला था। तो खेलते खेलते उस मुस्लिम परिवार के जो बच्चे हैं, 2-3 उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने बच्चे की आंख में चोट मार दी। उसकी आंख में गंभीर चोट लगी। गंभीर चोट लगने के बाद उसको राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहाँ से उसको जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद जब बंटी जी मोयल मुलजिमान परिवार जो है जिन्होंने चोट मारी उनके घर पे गए उनको समझाने के लिए, तो उनके परिवार द्वारा बंटी जी को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके उनको छुड़वाया। उसके बाद जब वो मोहल्ले के लोगों के साथ टाउन थाने के अंदर आए तो यहाँ पे सीआई साहब ने उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत हो जाए, हम कार्रवाई कुछ देर में कर देते हैं। घंटे 1.5 घंटे बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो वहाँ पर मोहल्ले वाले सभी थे, जहाँ मैं भी था, और उस दौरान वहाँ उन परिवार के या उनके जानकार कुछ लोग धमकियाँ दे के जाते हैं, भाई आपसे जो होता है वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग रात को दोबारा एप्लीकेशन देने परिवार देने आते हैं, हम एप्लीकेशन दे के चले जाते हैं। उसके बाद भी किसी तरह की रात को कार्रवाई नहीं हुई। तो हम आपके द्वारा ये गुजारिश करते हैं कि भाई इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय हो और जो मुलजिमान परिवार है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
रोटरी क्लब द्वारा जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल में नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन लगाई गई। रोटरी क्लब सदस्यों की ओर से जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल में नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन लगाई गई है। छात्राओं को महामारी के दौरान हाइजीनिक रखने के उद्देश्य से नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन लगाई गई है। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने बताया कि इस मशीन में नैपकिन डिस्ट्रॉय होने के साथ किसी भी तरह का वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। इस मशीन में नया नैपकिन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि बेटियों को हाइजीनिक रखने के उद्देश्य से क्लब की ओर से पूर्व में संस्कृत विद्यालय में शौचालय का निर्माण भी करवाया गया था। उसी कड़ी में नेशनल पब्लिक स्कूल में उक्त मशीन लगाई गई है ताकि बेटियां स्वच्छता के प्रति जागरूक रह सकें। इस दौरान क्लब की महिला सदस्यों की ओर से छात्राओं को उक्त मशीन के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल जसविंदर कौर सोडी, अतुल गुम्बर, डॉक्टर कपूरीलाल गर्ग, रमेश गर्ग, हरपाल राय गर्ग, कमल जैन, सुरेश गुप्ता, सुरेंद्र सैनी, नरेश गर्ग, डॉक्टर सतीश नागपाल, मंजुला गर्ग, डॉक्टर उषा बंसल, नीलम जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मतलब हार्मफुल एमिशन से ये बंद हो जाती है और बड़ा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट भी रहते हैं। और हम जैसे ओपन हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा प्योर हो जाता है, वो सब इससे सेफ हो जाता है। और आप लोगों को भी ऐसे लगता है कि भी कई बार नहीं होते, क्लीन नहीं होते आपके डस्टबिन, आपको भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ आप यूज करते हुए सोचते हो कि कहाँ हम इसको थ्रो करेंगे, है ना। कुछ कई बार प्रॉब्लम होती है, नहीं हमारे पास मैन पावर होती, तो इसके लिए ये बेस्ट मेथड है कि आप फ्री माइंड से आप वहाँ जाओगे और अपना जो भी चेंज करना, क्योंकि वो भी जरूरी होता है, हाइजीनिक हमें रहना पड़ता है। जो आज हमने मशीन लगाई है यहाँ पे रोटरी क्लब की तरफ से, समय समय पे हम ऐसे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। रोटरी क्लब हमारा इंटरनेशनल क्लब है। अभी स्कूल प्रशासन को तो सब पता है, अभी हमने रोटरी क्लब के तहत ही एक इंटरेक्ट क्लब का भी गठन किया हुआ है पिछले 2 साल से एनपीएस स्कूल में। तो आज उनसे भी हम परिचय करेंगे और पूरे एनपीएस स्कूल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पे हम आपके साथ रहेंगे, कभी भी कोई भी सोशल। रोटरी क्लब समाज सेवा के कार्य करता है। उस समाज सेवा के कार्य में ही एक रोटरी का प्रोजेक्ट है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो उस वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने एनपीएस में ये नैपकिन डिस्ट्रॉयर लगाया है, जिससे कि बच्चे अब हाइजीन रहे, कोई अपना एनवायरनमेंट हाइजीन रहे। इसी पॉइंट से यहाँ एनपीएस में ये लगाया गया। आज हम लोग यहाँ पर एनपीएस में आए हैं रोटरी क्लब की तरफ से। रोटरी क्लब हमेशा समाज सेवा में आगे रहता है। हम लोग चाहते हैं कि हाइजीनिक हो, क्योंकि लड़कियां जो है हमारी आधी दुनिया है। तो आधी दुनिया जो है बिल्कुल सही तरीके से रह पाए, सशक्त हो पाए। तो इनको आज महसूस करना है कि हम सशक्त हो गए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो हमने ये जो मशीन इन लोगों को दी है, इंसिनरेशन मशीन इसको कहते हैं, इसमें नैपकिन डाल दिया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही वो ऐश बन के निकल जाता है, धुआं इसका ऊपर चला जाता है, ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको खराब नहीं करता, फैलता नहीं है, पानी की बर्बादी नहीं होती है। तो हम लोग इनको यही चाहते हैं कि लड़कियां स्वस्थ रहें, आगे बढ़े और यहाँ पर एक ऐसा समाज निर्माण हो जहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या ये आती है कि लड़कियां ज्यादातर अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि लड़कियां अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें और खुलकर बोले। सबसे बड़ी बात जो है वो छुपा छुपा के ये सब करने की उनको जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और इसके बिना दुनिया ही नहीं चल सकती है। तो इसलिए लड़कियों को बल्कि सशक्त होने पे अपने आप में विश्वास कायम करना है कि वो सशक्त हैं, खुश हैं। समाज भी तभी खुश होगा जब हमारी लड़कियां खुश हों। टाउन पुलिस ने रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नकदी व मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टाउन पुलिस ने रात्रि को घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नकदी व मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे बरामदगी के प्रयास कर रही है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम पचार ने बताया कि 11 जुलाई को अलसुबह 7-8 SSW झांबर की ढानी में घुसकर 3 लोगों ने सोने चांदी के जेवरातों व मोबाइल फोन की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में आरोपी सद्दाम निवासी लखवाली को गिरफ्तार कर उससे चोरी शुदा फोन बरामद किया गया। उसने चोरी की 2-3 अन्य वारदातें अंजाम देना भी स्वीकार किया। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। पूछताछ में आरोपी सद्दाम ने अपने ही गांव के 2 साथियों सैफ अली और अरबाज के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उन दोनों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने आदर्श नगर व झामर की ढाणी के एक अन्य घर में घुसकर चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। झामर की ढाणी के एक अन्य घर में घुसकर चोरी करने के संदर्भ में भी मुकदमा दर्ज है। आरोपी नशा करने का आदी है, नशे की पूर्ति के लिए वारदात करना स्वीकार रहा है। इससे अन्य वारदातों के संदर्भ में भी पूछताछ की जा रही है। 11 जुलाई की रात्रि को 7-8 SSW झांबर की ढाणी में घर में घुसकर 3
चोरों ने चोरी की थी। उसमें मोबाइल, सोना और चांदी लेके गए थे। मोबाइल चोर से बरामद कर लिया है। सद्दाम नाड़ीवाला लखवाड़ी का रहने वाला है। इसके 2 साथी सैफ अली और अरबाज, वो भी लखवाड़ी के रहने वाले हैं। उनकी धरपकड़ का प्रयास कर रहा हूँ और इसे बरामदगी का प्रयास कर रहा हूँ। आज इसका पीसी रिमांड लेने के लिए भी कोर्ट में पेश करूंगा। जुलाई को दर्ज हुआ था। चोरी 11 जुलाई की रात्रि को हुई थी। मुकदमा नंबर 509। इसने 2-3 चोरियां और भी स्वीकार की है। जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए गांव सलेमगढ़ मसानी निवासी व्यक्ति फालक शेर ने जेल में भारी अनियमितताओं की जांच करवाए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामदगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला जिला कारागृह एक बार फिर सुर्खियों में है। टीबी पुलिस थाना में सन 2000 में दर्ज हुए SC/ST एक्ट के मामले में 8 दिन तक न्यायिक परीक्षा में जेल में बंद रहे गांव सलेमगढ़ मसानी निवासी एक व्यक्ति ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर जिला कारागृह में हत्या के मामले में बंद कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस शख्स ने जिन बंदियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, उन्हीं के खिलाफ उसने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसी मामले में वे जेल में बंद है। इस व्यक्ति ने जेल प्रशासन की मिलीभगत से बंदियों तक मोबाइल फोन, अफीम सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री की पहुंच होने का आरोप लगाया। इस संदर्भ में उक्त व्यक्ति ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप जेल स्टाफ सहित मारपीट करने वाले बंदियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गुरुवार को जमानत पर जेल से बाहर आए टीबी तहसील के गांव सलेमगढ़ मसानी निवासी फलक शेर पुत्र तुफैल खान ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उसने अपने गाँव के कुछ लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। आरोपी पक्ष के लोग शुरू से ही राजीनामा के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उसे भी पुलिस ने SC/ST एक्ट के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया। वह 8 दिन तक जेल में बंद रहा। जेल प्रशासन ने हत्या के मामले में नामजद आरोपियों के पक्ष के साथ मिलकर उसे वह हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपियों को एक ही बैरक में रख दिया, जिससे उक्त लोगों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। किसी को कुछ बताने पर बैरक में ही जान से मारने की धमकी भी दी। उसने कहा कि उन्होंने वो 3 रातें जाग कर काटी हैं। उन्होंने जिम्मेदार जेल अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है। पिछले 8 दिन से मैं सेंट्रल जेल हनुमानगढ़ में हूँ जी। तो पिछले 5-4 दिन से मेरे साथ कूटमार हुई है बहुत ज़्यादा जी। और मेरे गांव के एंटी पार्टी वालों ने उन्होंने गुंडे पाल रखे जहाँ, और अफीम भी खा रहे हैं। उनकी डेटी टेस्ट करवाई जाए जी। और उन्होंने गुंडागर्दी बहुत चला रखी है। वो कहते हैं जो काम होगा हमारी मर्जी से होगा, और कहा अगर तुमने बता दिया बाहर जाकर तेरे को जान से मार देंगे। और दोनों पार्टी एक ही बैरक में ताड़ रखा था और मैंने 3 रात जाकर निकाली है जी। मैं तो जी था छोटा मोटा लड़ाई झगड़े का मामला ही था जी। मैंने उन पर मुकदमा 302 का दर्ज करवाया है जी। तो मेरे को बोला 3 साल हो गए मेरे को तेरे को डीक रहा हूँ मैं, कभी तो आएगा जी। तो इस वजह से मेरे साथ बहुत मारपीट की और गुंडे पाड़ रखे हैं हॉस्पिटल वार्ड में। हॉस्पिटल वार्ड उन्होंने खुल्लम रहते हॉस्पिटल वार्ड में, कोई उनको रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है, सरेआम फिरते रहते हैं और कहते हैं जब भी तू निकला तेरे को मारेंगे। आज मैं बहुत जान बचा के निकला हूँ और बहुत बुरा हाल है जेल का। मैंने किसी को नहीं किया सूचित है, क्योंकि मैंने उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। वो बोले भी अगर तेरे किसी को बता दिया तो तेरे को यही मार देंगे। मेरी जमानत अभी हुई है जी, आज ही हुई है जी। फलक शेर मेरा धर्म भाई है, धर्म भाई बना हुआ है, और इनके पिताजी मेरे पिताजी के धर्म भाई थे। हमारा मतलब 2 पीढ़ियों का रिश्ता है, तो हम इकट्ठा ही काम करते हैं जो भी करते हैं। तो पिछले 8 दिन से फलक शेर यहाँ पर 8 दिन सेंट्रल जेल में था, मुकदमे आया था। तो इसने एक 302 का मुकदमा दर्ज करा रखा था। हमारे गाँव के वो और हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रशासन ने उनके साथ मिलकर प्रशासन ने AC भी उनसे लगवा लिया दूसरी पार्टी से, और इनसे पैसे ही मांग रहे थे। इसको बहुत डराया धमकाया और 10 लाख रुपए लेकर इसको जान से मारने की कोशिश की गई। और दोनों पार्टियों को एक ही, जो 302 मुकदमे की पार्टी है, 302 का मुकदमा दर्ज कर रखे हैं, उनको एक ही बैरक में, सेल्स में एक ही बैरक में इन्होंने बंद किया है। इसने 3 रातें जागकर निकाली हैं भी इसको जान से मारने के लिए, इसका गला दबा के भी इसको मार दिया जाए। और प्रशासन को मैंने खुद आके यहाँ पर आया, मैंने इनको वहाँ पर कहा, मेरे पास वीडियो भी है, सारा कुछ है भी, ऐसे करके फलक शेर की जान को खतरा है, इनको एक बैरक में तार रखा है। आज से 3 दिन पहले भी आया, परसों भी आया, कल भी आया और आज भी आया हूँ, पर इन्होंने कोई बैरक चेंज नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। अब इनके ऊपर SC/ST का मुकदमा था, उसका मैं थे। आज ही जमानत हुई है जी। प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो प्रशासन को सस्पेंड किया जाए, जिन्होंने मतलब इतना, और अंदर जो इन्होंने 1.5 लाख रुपए में वो उनको हॉस्पिटल किराए पे दे रखा है, और जो भी अंदर फ़ोन चल रहे हैं, फ़ोन के बाकायदा नंबर, बाकायदा डिटेल, और नशा चल रहा है। और यहाँ पर 3000 रुपये का बीड़ी का मंडल मिल रहा है, 2500 रुपये की जर्दे की पूड़ी मिल रही है। वो सारा सिस्टम मैं आज जेल के अंदर रेड मारी जाए तो कम से कम मैं अंदर 10 बयान दिलवा सकता हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी
कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यातायात शाखा के नए प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। यातायात शाखा के नए प्रभारी एसआई विजेंद्र शर्मा ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने थाना स्टाफ से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए नए यातायात थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता यातायात को सुचारू रूप से चलाने की रहेगी। ऐसी जगह जहां यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में विचार विमर्श कर उसमें सुधार किया जाएगा। इसमें प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। यातायात कर्मियों की कमी के बारे में पुलिस अधीक्षक को अवगत करवा पूर्ति के प्रयास किए जाएंगे। विजेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी यातायात शाखा में सेवाएं नहीं दी। एसपी के निर्देशों की पूर्णता पालना करते हुए बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी यातायात व्यवस्था बाधित हो तो इसकी सूचना उन्हें तत्काल दें ताकि सबके सहयोग से व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकताएं अभी मैंने ज्वाइन किया है और शहर का भ्रमण करूंगा। जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण प्राथमिकता से करूंगा। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यातायात सुचारू रूप से चलाना रहेगा। शाम को भीड़ वाले क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग से मुलाजमान लगाए जाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था शांतिपूर्वक चलाई जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा जारी आदेश के बाद गुरुवार को एसआई भजनलाल लावा ने महिला पुलिस थाना की कमान संभाल ली। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की ओर से जारी आदेश के बाद गुरुवार को एसआई भजनलाल लावा ने महिला पुलिस थाना की कमान संभाल ली। लावा का स्थानांतरण गोलवाला पुलिस थाना प्रभारी के पद से यहाँ हनुमानगढ़ में हुआ है। इस संदर्भ में मंगलवार को ही एसपी की ओर से आदेश जारी किए गए थे। मैंने महिला थाना अधिकारी के पद पर हनुमानगढ़ आज ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो महिलाएं इसमें थाने में आती हैं उनसे किसी से भी किसी प्रकार का वेट वगैरह नहीं करवाया जाए और उनकी त्वरित सुनवाई की जाए और जो मुकदमे की पेंडेंसी है उसको जल्दी से जल्दी इतना निस्तारण किया जा सके, कम से कम उनको वेट करवाते हुए अधिक से अधिक निस्तारण किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। छेड़छाड़ की घटनाओं पर जैसे ही हमारे पास मुकदमे दर्ज होकर आते हैं उस पर हम त्वरित अनुसंधान करते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे और जितना अधिक से अधिक लोगों को सजा दिला सकते हैं ऐसी घटनाएं करने वाले प्रयास करेंगे। स्कूल कॉलेजों में हम लोग पहले तो ये अभियान चल रहे हैं आजकल खूब, उस अभियान से संबंधित जाके स्कूलों में जैसे बच्चियों को और इनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, बैड टच और उसके बारे में जो क्लासें लेके और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक उनको जानकारी दें ताकि बच्चों को ये पता लगे ये हरकत गलत है, ये सही है। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे जल्दी कोई बना के प्लान और स्कूलों में जाकर ये शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। जंक्शन की रेलवे मेडिकल कॉलोनी में बने रेलवे के खंडर क्वार्टर पिछले लंबे समय से नशेड़ी प्रवृत्ति की शरण स्थली बने हुए हैं। समस्या के समाधान की मांग को लेकर महिलाओं ने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन की रेलवे मेडिकल कॉलोनी में बने रेलवे के खंडर क्वार्टर पिछले काफी समय से नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की शरण स्थली बने हुए हैं। इन क्वार्टर्स में दिन रात नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा रहता है। वे कॉलोनी में चोरी चुकारी की वारदातों को भी अंजाम देते हैं। इससे कॉलोनी वासी परेशान है। विशेषता है महिलाओं व बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस समस्या से परेशान कॉलोनी की महिलाएं गुरुवार को एकत्रित होकर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर डीआरएम से मिलने पहुंची, लेकिन डीआरएम के कुछ समय पहले ही रवाना होने के कारण वे उनके समक्ष अपनी बात नहीं रख पाई। इस पर महिलाओं ने रेलवे स्टेशन मास्टर व जीआरपी थाना के थाना अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया। महिलाओं का कहना था कि रेलवे मेडिकल कॉलोनी में बने रेलवे क्वार्टरों में रोजाना चोरी की वारदातें हो रही हैं। इसका कारण भट्टा कॉलोनी से रेलवे क्वार्टरों की तरफ आने के लिए अनावश्यक रूप से कई रास्तों का खुला होना है। नशेड़ी व शराबी प्रवृत्ति के लोग कॉलोनी में बने रेलवे के खंडर क्वार्टरों में पहले नशा करते हैं, उसके बाद नशे की हालत में रेलवे क्वार्टरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। विरोध करने पर महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हैं। इस कारण महिलाएं व बच्चे सुरक्षित नहीं है। पूरा
दिन कॉलोनी में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग घूमते रहते हैं। यह समस्या आज की नहीं बल्कि करीब 2 साल से चली आ रही है। कॉलोनी वासी भय में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने समस्या से निजात दिलाने के लिए भट्टा कॉलोनी से रेलवे क्वार्टरों की तरफ आने वाले अनावश्यक रास्तों को दीवार जोड़कर बंद करने तथा खंडर क्वार्टरों की तरफ ऊंची दीवार बनाकर बाड़ाबंदी करने की मांग की। इस मौके पर आरती कुमारी, सरोज गोस्वामी, सुनीता बगड़िया, मैना भारती, रूबी कुमारी, सीमा कुमारी, रागिनी देवी, नूतन कुमारी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान मौजूद जीआरपी थाना के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांधी बस्ती की तरफ रेलवे के क्वार्टर बने हुए हैं जो खंडर हालत में है। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग इन क्वार्टरों में डेरा डाले रहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन यह मामला जीआरपी थाना का नहीं है। जिन जगहों पर क्वार्टर बने हुए हैं वह क्षेत्र जंक्शन पुलिस थाना के अधीन आता है, इसलिए वे कोई भी कार्रवाई करने में अक्षम है। कॉलोनी और वहाँ हर रोज मतलब चोरियां होती है और हर मतलब बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। सबके छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं है उधर। और नशा कर करके इंजेक्शन लगाते हैं और लेडीज भी रखते हैं उधर। तो हम कैसे सुरक्षित हैं? ये कम से कम 2 साल हो गए ये समस्या होते हुए और हमें हर रोज डर डर के जीना पड़ता है। ये रेलवे मेडिकल कॉलोनी का है, अनगढ़ जंक्शन। कोई नहीं सुनता, अपना मसलते हैं और अपना बस कर लेते हैं। वो अब वही तो डीआरएम से मिलने आए थे और वो तो चले गए। 5 मिनट हम लेट हो गए और वो डीआरएम जी चले गए। वही करेंगे और अधिकारी क्या करे, सब अपनी अपनी रोटियों के नीचे खीरा दे रहे हैं। अब यहाँ ये क्या सुनेंगे? ये इन्होंने तो बोल दिया भाई उधर एडीएम के पास जाओ, डीआरएम के पास जाओ, वही करेंगे सुरक्षा। जो पुलिस अधिकारी है वो भी ऐसे करें भाई हम खुद ही सेफ नहीं है, तो वो सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ है? ये गांधी बस्ती की महिलाएं हैं, मतलब जो अपने एरिया रेलवे अंडर में पड़ता नहीं है, मतलब वो जीआर वो अपने क्या है जो जंक्शन थाना है ना उसके अंडर में पड़ता है ये मैटर सारा ही। और उस साइड में ये रेलवे के क्वार्टर बने हुए हैं, तो वो क्वार्टर टूट गए हैं, तो उनके आड़ में लेकर के मतलब नशेड़ी वगैरह वहाँ लोग बैठ जाते हैं। उनसे परेशान होकर के यहाँ आई हैं कि वो जो खंडर पड़ा है उसको हटवाओ यहाँ से, मतलब या फिर उनकी जगह नया कोई क्वार्टर वगैरह बनवाओ और नशेड़ियों को वहाँ से हटाओ। वो हमारे एरिया नहीं है, वो जंक्शन थाने के अंदर में पड़ता है, वही कार्रवाई करने में सक्षम है। नहीं जंक्शन थाना हमारी कोई मतलब बात नहीं, वो हमारा पड़ता ही नहीं ना मैटर में बताओ आपको। इन्हीं का है मतलब जो हमारा थाना है ना वो जो जीआर थाना वो भी जंक्शन थाने के अंडर में पड़ता है। मतलब मैं बताऊँ आपको, हमारा तो क्वार्टर में बात छोड़ो, थाना ही नहीं है हमारा, तो हमारे अंडर में हम तो वहाँ एक रेलवे की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं मतलब, और सक्षम वही है जंक्शन थाने वाले में। तो ये तो वहीं जाए मतलब वही हल तो वही निकालेंगे जंक्शन थाने वाले, मतलब उन्हीं के अंडर में पड़ता है, हमारा मैटर है ही नहीं। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अस्थायी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर तथा आंगनबाड़ी के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाने की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे आंगनबाड़ी में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करती हैं, जिसका जिला प्रशासन नाजायज लाभ लेते हुए उनसे आंगनबाड़ी के अलावा गैर आंगनबाड़ी कार्य करवाने को भी मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि काम की इतनी अधिकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बदले में मानदेय काफी कम दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि उनसे इतना अधिक काम लेना है तो उन्हें स्थायी किया जाए और उस हिसाब से उनका वेतन भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे काम छोड़ने को मजबूर होंगी। आज हम कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, हमें अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है। तो हमारी मांगी है भी हम जैसे टिब्बी में हमें लगाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हनुमानगढ़ जिला महोदय कलेक्टर के सामने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांगे रखी हैं। कुछ मांगे हमें परेशानी करती हैं, इसलिए हम हर एक मांग पर पूरे नहीं उनके सामने नहीं कर सकते। हमारा काम दिया जाए जो हम कर सकते हैं। अस्थायी काम के लिए हमें कहीं पर भी उठाकर लगा देते हैं, उस ड्यूटी हम नहीं करेंगे। नहीं होती सर, हमसे ये ड्यूटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और मांगे हमारी को स्थायी लोग हों उनको तो करते नहीं है, जो अस्थायी उनको पकड़ के कहीं भी लगा देते हैं। चाहे तो हमें स्थायी कर दे, हम जो जहाँ भी कहेंगे हम वहीं चले जाएंगे। अस्थायी में कोई भी काम आता है पहले आंगनबाड़ी को पकड़ लेते हैं, और हमारे सेंटर का काम, बच्चों का काम, पोषाहार वितरण, कुछ भी नैपकिन, टीकाकरण सब अस्थायी हो जाता है। हम क्या करें सर उसके लिए? आगे हम कल ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग टिब्बी लगाई है ब्लॉक में, और हम वहाँ पर नहीं जाएंगे सर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।